कि अभी कल ही 4000 करोड़ का पैकेज बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंचायत के लिए और लोकल बॉडी इलेक्शंस इनको खर्चा करना होगा जो ये जीतेंगे। तो एक तरफ से एक ल्योर किया जा रहा है जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन को, दूसरी तरफ यहां पर हमारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं जो वक्तन फवक्तन हर रोज एहतिजाज के तौर पर सामने आते हैं, उनके 7th पे कमीशन नहीं है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका टोटल पैकेज 400 करोड़ बनता है। अगर मरकजी हुकूमत के पास 4000 करोड़ इलेक्शंस में और इलेक्शन के बाद खर्चा करने की गुंजाइश है, तो ये 400 करोड़ वो क्यों नहीं खर्च करते हैं और हम यहां पर अमन अमान से रहें, ये मुलाजमीन अमन अमान से रहें। दूसरी बात, आप आज ये कह रहे हैं कि हम 300 से ज्यादा होटल्स में कमरे बुक कर रहे हैं कि जो भी ये फॉर्म भरेंगे उनके लिए अब यहां पर होटल में रहने की जगह होगी सिक्योरिटी में। तो आप वही याद करें जो 90s का दौर था। मैं सबके ऊपर निशान नहीं लगाऊंगा, मगर मैक्सिमम वहां क्या इन होटल कमरात में होता था, करप्शन यहीं से चलती थी, मारामारी वहीं से होती थी। आज दोबारा वही कोशिश की जा रही है। तो इसका क्या तोड़ किया जाए? हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस लेके सामने आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आज आप उस पर वार कर रहे हैं बीजेपी के थ्रू। 370 को हटाइए, 35A को हटाइए। तो आज हम पर, खुसूसन सरकारी मुलाजमीन पर सबसे बड़ी निगाह हम उन पर रखेंगे कि वो नॉन कोऑपरेशन करते हैं कि नहीं, क्योंकि अटैक इस वक्त 35A और 370 पर है। हमने भी कहा था कि भाई साहब आप इलेक्शन को रोकिए 4 महीने के लिए, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, फैसला करने दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, मगर आपने नहीं माना। आपने 4000 करोड़ का पैकेज लाया है आज। मैं आपसे आज यही पूछता हूं कि हमारे पैकेज का क्या हुआ जो आपको फ्लड विक्टिम्स को देना था? हम भी फ्लड विक्टिम यहां पर है, मैं खुद फ्लड विक्टिम हूं। वो पैकेज तो नहीं आया। आज 4000 करोड़ कैसे आ गया? मुलाजमीन जो एहतिजाज कर रहे हैं उनके लिए आपको 400 करोड़ क्यों नहीं? ये 300 आदमियों को रखने का क्या मामला है? इन पर भी तो हजारों करोड़ों रुपए खर्च होगा, वो कौन देगा? वो कहां से आ रहा है? अगर आज मेरे बच्चे पर, मेरी बच्ची पर, आपके बच्चे पर और आपके बच्चे पर जो ये अटैक इस वक्त है आइडेंटिटी का, हमारे तशख्खुस का, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे आज? तो हमने 2 सजेशंस आज दिए हैं। नंबर 1 कि आप अपनी सियासत अपनी जगह छोड़िए। जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं इस वक्त जो असेंबली में हैं, और उनको जो भी 1, 2, 3 आदमी और सपोर्ट कर सकते हैं, उनको इमीडिएटली स्टेक क्लेम करना चाहिए गवर्नर के पास और अबूरी हुकूमत एक कायम करनी चाहिए। और जबरदस्त तरीके से, जिस तरह से हम सिविल सोसाइटी के लोग खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त, उनको अपनी वहां पर दलील पेश करके जो ये कार्रवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के थ्रू चल रही है उसको डिफीट करना होगा। दूसरी सजेशन जो मैं आपके माध्यम के थ्रू यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को और दिल्ली की हुकूमत को भी बताना चाह रहा हूं कि आप जितने भी ये पैकेजेस लाएं, जम्मू कश्मीर के अवाम, कश्मीर के लोग इतने बेगैरत नहीं है, उतना उन्होंने अपना जमीर अभी नहीं इतना बेचा है। आप आदमियों को लाइए, फॉर्म भरवाइए, जो भी कीजिए, मगर उनको आखिरकार वोट तो लेना पड़ेगा। एक आम आदमी को वोटर बन के सामने तो आना पड़ेगा। उनको कहां से लाएंगे आप? हम सबका यह फर्ज बनता है कि एक जबरदस्त सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस पर शुरू की जाए। खुसूसन सरकारी मुलाजमीन से मैं ये अपील करता हूं, अपने जितने भी यहां पर ये एनजीओ चलाते हैं,
आज आप सबका वक्त आ चुका है, यह आपका टेस्ट है। जितने भी हमारे मुलाजमीन सड़कों पर आते हैं, पीडीडी के, ट्रांसपोर्ट के, फूड एंड सप्लाईज के, रेवेन्यू के, उस्ताद हमारे, असातिज़ा हमारे, जो 7th पे कमीशन आज मांग रहे हैं, जिनके लिए आपने कहा कि हम उनको जो भी इलेक्शन ड्यूटी में आएगा उसको हम 1 महीना एडिशनल पे देंगे। एक तरफ यह हो रहा है, दूसरी तरफ आपके और आपके बच्चे का मुस्तकबल, उसकी जमानत खत्म हो रही है। जम्मू कश्मीर की सियासी बिसात पर खसूसी पोजीशन के खिलाफ जारहाना हमले और इसका सबसे बड़ा हथियार इत्तेहाद और बाइकॉट है। सिविल सोसाइटी की जानिब से हम आज ये ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी गैरत का, बका का, ज़मीर का, हमारी डिग्निटी, हमारी आइडेंटिटी यानी वजूद, उस पर आज हमला है। आज जम्मू कश्मीर बहुत ही नाजुक मरहल से गुजर रही है और आईनी हिंद में दफ़ा 35 और दफ़ा 370 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को दी गई खसूसी पोजीशन की बरकरारी से मुतल्लिक जमानतों को ख़त्म करने की जो जारहाना हमला सुप्रीम कोर्ट में शुरू किए गए हैं, उनके खिलाफ रियासत भर में चीखों पुकार की गूंज सुनाई दे रही है। इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जब कानूनी तौर इन दफात का तहफ़्फ़ुज़ करने की खातिर जवाबी अजरदारी सुप्रीम कोर्ट में दायर की, तो इसी इंसा में रियासत में म्यूनसिपल और चुनावी पंचायती चुनाव कराने का बिगल बजाया गया और सुप्रीम कोर्ट के दोनों तरफ की अजरदारियों की सुनवाई की तारीख जनवरी 2019 तक मुलतवी कर दी गई, जिस पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान ने होने वाले चुनावी बाइकआउट करने की अपील आवाम से अपील करते हुए रियासत की इनफरादियत, खुसूसी पोजीशन और स्टेट सब्जेक्ट के हुकूक ख़त्म करने के मनसूबा बांधे जा रहे हैं और रियासत में गैर यकीनियत की ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जिसका रियासत के माजी और मुस्तकबिल से गहरा ताल्लुक है। इस तशवीशनाक सूरत हाल को महसूस करते हुए सिविल सोसाइटी की जानिब से बाइकआउट की अपील का जिन पार्टियों ने मुस्बत जवाब दिया और ड्रामाई नाम नेहाद चुनाव से किनारा कशी इख्तियार की, इनके फैसले से इन पार्टियों की आवाम के तई खैर ख्वाही, हमदर्दी और नई नस्ल से के मुस्तकबिल की गमखारी के बरमला सबूत की अवामी हलकों में सराहना की जा रही है। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीडीएफ, हमारी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी, डीपीएन, जम्मू से जम्मू मुस्लिम फ्रंट, जेके सिविल सोसाइटी जम्मू की काबिल जिक्र हैं। बदले हुए सियासी हालात में बहुत ही अहम नुक्ता है, बदले हुए सियासी हालात में इलाकाई सियासी पार्टियों के लिए हिकमत अमली को तब्दील करना वक्त का तकाजा बन रहा है कि रियासत पर मंडला रहे खतरात की पेश नजर एक अबूरी हुकूमत को तश्कील देने की तजवीज़ पर गौर किया जाए, ताकि सरकारी सतह पर सुप्रीम कोर्ट में जारी कानूनी जंग में खुसूसी दफात का तहफ़्फ़ुज़ करने में यह तजवीज़ असरअंदाज हो सके और यह हिकमत अमली मौजूदा गवर्नर राज में मुमकिन नहीं है। और कल ही मौजूदा गवर्नर हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने भी कल ये बात वाजिया की कि दफ़ा 35A केस की पैरवी अवामी हुकूमत ही कर सकती है और गवर्नर इंतजामिया इस मामले पर कोई फैसला नहीं कर सकती।